Hello students, welcome to the Spandan Academy, class 4th, subject science. Today we are reading chapter 3, a trip to Bhopal, भोपाल की सैर. Today Sugandha is very excited. आज सुगंधा बहुत उत्साहित है. All the children of her school are going on a trip to Bhopal with their teachers. सभी बच्चे अपने स्कूल के टीचर्स के साथ भोपाल जा रहे हैं. मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड. मीनाक्षी मैम एंड राकेश सर कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी इस बारे में बात कर रहे हैं. मिस मीनाक्षी, वी विल नीड 4 बसेस. मीनाक्षी मैम कहती हैं कि हमें 4 बसों की ज़रूरत होगी. मिस्टर राकेश, आई थिंक वी नीड एट लीस्ट 5. राकेश सर कहते हैं मुझे लगता है कि हमें 5 बसों की ज़रूरत होगी. मिस मीनाक्षी, ईच बस हैज़ 50 सीट्स. मीनाक्षी मैम कहती हैं कि प्रत्येक बस में 50 सीटें होती हैं. मिस्टर राकेश, लेट अस सी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर गोइंग. राकेश सर कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं. ये टेबल दी है, इसमें लिखा है कि कौन सी क्लास से कितने बच्चे जा रहे हैं. देखिए, जो फर्स्ट क्लास है उससे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 33. सेकेंड क्लास 32, थर्ड क्लास 42, फोर्थ क्लास 50 एंड 5 क्लास 53. हम इनको टोटल करते हैं तो हमारे टोटल चिल्ड्रन आते हैं 210 अर्थात 210 बच्चे. देखिए, ये यहाँ पर कुछ पूछ रही हैं. डू वी नीड 4 बसेस. क्या हमको 4 बसों की ज़रूरत है. 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन. 4 बसेस कैन टेक 50 इंटू 4. एक बस में 50 बच्चे बैठ सकते हैं. तो 50 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आएगा. तो 50 का इंटू हम 4 में करेंगे तो हमारा आएगा 200 मीन्स 200. तो 4 बसों में 200 बच्चे बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे 10 बच्चे रह जाएंगे. सो देयर आर अ टोटल ऑफ डैश चिल्ड्रन गोइंग. तो हमारे कुल बच्चे 210 जा रहे हैं. अर्थात ये जो ब्लैंक स्पेस है फर्स्ट लाइन वाला, इसमें आएगा 210. इफ़ दे गेट 4 बसेस हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट सीट्स. यदि वे 4 बसें मंगवाते हैं तो कितने बच्चों को सीटें मिलेंगी. तो 4 बसों के आने पर 200 बच्चों को सीटें मिल जाएंगी. विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स. क्या ऐसे भी बच्चे हैं जो बिना सीट के छूट जाएंगे. हाँ, 10 बच्चे छूट जाएंगे क्योंकि 50 बच्चों की सीटें हैं. तो 4 बसों में 200 बच्चे बन जाएंगे, लेकिन 10 बच्चे हमारे रह जाएंगे. तो देखिए, अब ये दोनों आपस में बातें कर रही हैं. फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस. कुछ बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते. वी कैन शेयर सीट्स. हम मिलकर बैठ जाएंगे. वेटिंग फॉर द बसेस. बसों का इंतज़ार करते हुए. साहिबा लाइन से बाहर झांक कर देखती है. बसें आ रही हैं. सी साउट्स लाउडली, हे आई कैन सी देम. वह जोर से चिल्लाकर कहती है, वाओ, मुझे बसें आती हुई दिख गईं. रन ग्रैब द विंडो सीट्स. दौड़ो और खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो. मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग
इन एक्साइटमेंट। कई बच्चे उत्साह में कूदना शुरू हो गए। बट लेकिन स्टॉप, व्हाट इज दिस, दीज बसेस आर सो स्मॉल। लेकिन देखिए, ये एक टीचर हैं, ये कहती हैं रुको, ये क्या है, ये बसें तो बहुत छोटी हैं। नाउ देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर थोड़ी बहस होने लगती है। कौन? टीचर की और जो बसों के ड्राइवर हैं उनकी। क्योंकि जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी बसें मंगवाई थी और जो ड्राइवर हैं वह छोटी बसें लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। हमने आपको बड़ी बसें लाने को कहा था। तो ये ड्राइवर कहते हैं वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस। हमारे पास बड़ी बसें पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड। देखिए, एक मिनी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। तो कितनी बसों की आवश्यकता होगी? देखिए, हमारे टोटल बच्चे हैं 210 और 35 का गुणा हम 6 में करेंगे तो हमें 210 प्राप्त होता है। अर्थात हमें 35 बच्चों की सीटों वाली 6 बसों की आवश्यकता होगी। तो इस ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 6। देखिए, हम लिखते हैं, इसमें आ जाएगा 6। द जर्नी बिगिंस। यात्रा शुरू होती है। कम ऑन नाउ, गेट इन फास्ट, इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। जल्दी आओ, जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। जैसे ही बसों ने चलना शुरू किया, बच्चे तेज आवाज़ में गाने लगे। Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hills. कुछ बच्चे बाहर देखने लगे खेतों की हरियाली और पहाड़ों को देखने के लिए। इंद्र, when will we reach भोपाल? इंद्र कहता है हम भोपाल कब पहुँचेंगे? मिस आशा, if we don't stop anywhere, we should reach there in 2 hours. That is around 11 o'clock. देखिए, मिस आशा मैम कहती हैं यदि हम कहीं नहीं रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। इट मीन्स हम 11 बजे पहुंच सकते हैं। देखिए, 9 बजे चलना शुरू किया था, 2 घंटे लगेंगे। यदि कहीं नहीं रुके तो 11 बजे पहुंच सकते हैं। देखिए, फिर मंजीत कुछ कहता है। मंजीत, इट इज़ वेरी फार। यह बहुत दूर है क्या? मिस्टर भीमसेन, इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर। भीमसेन सर कहते हैं यह लगभग 70 किलोमीटर है। रूबी, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? रूबी कहती है क्या हम कहीं रुकेंगे? मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। राकेश सर कहते हैं शायद भीमबेटका पर रुक सकते हैं, जो कि लगभग 50 किलोमीटर है यहाँ से। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। यदि वे भीमबेटका जाते हैं तो वे वहाँ पहुँचेंगे। बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले। बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, 10 बजे और 11 बजे के बीच में। आफ्टर 11 o'clock, 11 बजे के बाद। वे भीमबेटका पर यदि रुकते हैं तो 10 बजे और 11 बजे के बीच में वे भीमबेटका पहुंच जाएंगे। एज दे आर टॉकिंग,
बहादुर shouts, "Hey, look at the Narmada." सभी बातें कर रहे थे, तभी बहादुर चिल्लाया, "वाओ, देखो नर्मदा नदी!" एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। सभी खिड़की से बाहर देखने लगे। रूबी, "वाओ, इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड." लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज। रूबी ने कहा, अरे वाह, यह कितनी लंबी है और कितनी चौड़ी है। चलो सोचते हैं, अंदाजा लगाते हैं यह कितनी चौड़ी है। गोपी, 100 meters? No, it is much more. Can't say. देखिए गोपी कहता है, शायद 100 मीटर? नहीं, इससे ज़्यादा, मुझे नहीं पता। विक्टोरिया कहती है, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। यह आधे किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। देखिए ये सभी नर्मदा नदी की चौड़ाई का अंदाज़ा लगा रहे हैं। मिस आशा, लुक, इट इज़ रिटन, दिस ब्रिज इज 756.82 meters long. So we can guess that the Narmada must be about 500 meters wide at this place. आशा मैम कहती हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह ब्रिज 756.82 मीटर लंबा है। मीन्स हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी की चौड़ाई जो है वह 500 मीटर के आसपास है। वॉज विक्टोरिया राइट? क्या विक्टोरिया सही थी? हाँ, विक्टोरिया सही थी, क्योंकि उसने कहा था कि नर्मदा की चौड़ाई 500 मीटर अर्थात आधे किलोमीटर के लगभग होनी चाहिए। इसका मतलब वह सही थी। सदफ, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर्स। सदफ कहता है, मैं 500 मीटर नहीं सोच सकता। मिस आशा, सी, आवर बस इज अबाउट 5 meters long. Imagine how many buses can stand in a line on this bridge. आशा मैम कहती हैं, देखो हमारी बस 5 मीटर लंबी है, तो सोचो कितनी बसें एक साथ इस ब्रिज पर खड़ी हो सकती हैं। Have you ever crossed a long bridge? About how many meters long was it? क्या आपने कभी लंबा ब्रिज पार किया है? यह लगभग कितना लंबा होगा? Everyone looks down at the river. सभी बच्चे नीचे नदी को देखने लगे। मिस्टर राकेश, The water level now is quite low. It must be about 40 meters below the bridge. राकेश सर कहते हैं, पानी का स्तर अभी बहुत कम है, यह लगभग ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा। मिस आशा, बट इन द रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन, देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 meters बिलो द ब्रिज। आशा मैम कहती हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यह जल का स्तर बढ़ जाता है, तब यह लगभग 15 मीटर नीचे रहता है ब्रिज से। What is the difference between the water level of the Narmada in the rainy season and now? अभी और बरसात के मौसम में पानी के स्तर में कितना अंतर है? तो हम 40 - 15 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 मीटर्स। मीन्स अभी और बरसात के मौसम में पानी के स्तर में अंतर है 25 मीटर का।
द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। बच्चे नदी के बारे में बातें करते रहे। सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जर्क। अचानक एक झटके के साथ बस रुकी। ओह द पेट्रोल पंप। ओह पेट्रोल पंप। टू बसेस नीड टू बी रिफिल्ड। दो बसों में डीजल डलवाना होगा। द बसेस स्टैंड इन अ लाइन। सभी बसें एक लाइन में खड़ी हो गईं। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज फिल्ड इन द बस। बच्चे खिड़की से गर्दन बाहर निकाल कर देखने लगे कि डीजल कैसे भरा जाता है। Some children have got down to look more closely. कुछ बच्चे नीचे उतर आए ताकि वे पास से देख सकें। Each bus takes about 15 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. प्रत्येक बस में डीजल भरने में 15 मिनट लगते हैं और 2 बसों में डीजल भरवाना है। So they stop there for about 30 minutes, which means they are late by about 30 minutes. देखिए, इसलिए वे लोग वहाँ 30 मिनट रुकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें पहुँचने में 30 मिनट की देर हो जाएगी। Hey, it has such a big tummy. It has already taken 100 liters. देखिए, अब ये गर्ल कुछ कहती है, अरे इसका पेट इतना बड़ा है, यह तो पहले ही 100 लीटर ले चुका है। देन ये बॉय कहता है, so we have to pay 3500 rupees for the diesel. इसलिए हमें डीजल के लिए 3500 रुपये देने पड़ेंगे। Look in the picture and find the price of 1 liter of diesel. चित्र में देखो और 1 लीटर डीजल की कीमत मालूम करो। देखिए, 100 लीटर के लिए 3500 रुपये हैं, तो 1 लीटर के लिए 35 रुपये हुए। As the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. जब बसों में डीजल भरा जा रहा था, कुछ बच्चे पेट्रोल पंप के पास के शौचालय चले गए। Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. अमन को खाली होने में उतना ही समय लगा जितना एक बस में डीजल भरवाने में, अर्थात उसे 15 मिनट लगे। How much time did Aman take to come out of the toilet? अमन को टॉयलेट से बाहर आने में कितना समय लगा? तो हम ये पहले ही बता चुके हैं कि अमन को 15 मिनट लगे। टू भीमबेटका की ओर। आफ्टर द बसेस आर रीफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। बसों में डीजल भरवाने के बाद यात्रा फिर से शुरू हो गई। नाउ द चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉपिंग एट भीमबेटका। अब बच्चों को यह बताया गया कि वे पहले भीमबेटका रुकेंगे। अंजन, व्हाट इज भीमबेटका? अंजन पूछता है, भीमबेटका क्या है? मिस रैना, इट इज़ अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 years ago. रैना मैडम कहती हैं, यह एक जगह है जहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में चित्रकारी की गई है जिन्हें 10,000 साल पहले बनाया गया था। सुमोंतो, 10,000 years? I cannot even think of 1,000 years back. सुमोंतो कहता है, 10,000 साल? मैं तो 1,000 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गोपी, oh, 1,000 years is a big thing. I can't ever think of 100 years. गोपी कहता है, ओह, 1,000 साल तो बहुत होते हैं, मैं तो 100 साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता। गौरी, I can think of 100 years because my father's grandmother is 100 years old. गौरी कहती है,
मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी की दादी माँ 100 साल की हैं। मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंडमदर्स ओल्ड। मंजीत कहता है, इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 100 परदादी माँ जितनी पुरानी हैं। एवरीबडी बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हा हा हा। सभी जोर जोर से हंस पड़े, हा हा हा। नाउ द चिल्ड्रन आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग्स। सभी बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे। इट इज अबाउट 11 o'clock when they reach भीमबेटका। लगभग 11 बजे वे भीमबेटका पहुंचे। देखिए अब ये बॉय कहता है, वाओ, इवन 10,000 years ago people made such lovely paintings that too on rocks। कमाल है, 10,000 साल पहले भी वे इतनी अच्छी चित्रकारी कर सकते थे, वो भी चट्टानों पर। अब ये गर्ल कहती है, ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अरे ये चट्टानें हजारों साल पुरानी हैं। शंकर, दिस पेंटिंग ऑल्सो हैज वेरी बिग बाइसन्स। इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हैं। हे आई गॉट एन आइडिया। अरे मुझे एक बात सूझी है। आई विल काउंट द बाइसन्स एंड यू काउंट द डियर इन द पेंटिंग्स। इन चित्रों में मैं सांडों को गिनता हूँ और तुम हिरणों को गिनो। बोनुमाला, आई विल काउंट पीपल। बोनुमाला कहती है, मैं लोगों को गिनती हूँ। लेट अस सी विच आर द मोस्ट बाइसन्स, डियर और पीपल। देखते हैं कौन ज़्यादा हैं, बाइसन्स, हिरण या लोग। देखिए अब ये बॉय गिनता है, 34, 35, 36, 37। आई गॉट 37 बाइसन्स। इसे 37 बाइसन मिल गए हैं। ये गर्ल गिन रही है, 112, 113, 114 एंड सो ऑन। आई गॉट 117 डियर। ये इसे 117 हिरण मिल गए हैं। हाउ मैनी मोर डियर आर देयर देन बाइसन्स। यहाँ पर सांड से हिरण कितने ज़्यादा हैं। देखिए ये जो बाइसन्स मीन्स होता है सांड, तो जो हमारे बाइसन्स हैं वो 37 है और जो हमारे डियर हैं वह 117 है। तो डियर बाइसन्स से 80 ज़्यादा हैं। But Bonumala is the happiest because the number of people is even more than the number of deer and bisons together। लेकिन बोनुमाला सबसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि लोगों की संख्या बाइसन्स और हिरणों की संख्या दोनों को मिलाकर उनसे ज़्यादा थी। हर काउंट इज़ लेस देन 200। लेकिन उसकी गिनती 200 से कम थी। हाउ मैनी पीपल मस्ट बोनुमाला हैव काउंटेड। उसने कितने लोगों को गिना होगा। तो देखिए हम बाइसन्स एंड डियर्स को ऐड कर लेते हैं। 37 प्लस 117, तो ये हमारा हो जाएगा 154 के इक्वल, मीन्स 154 के बराबर। तो हम इन नंबर्स में देखेंगे कि हमें 154 दिया गया है, तो 134 154 से नीचे है तो ये हमारा हो नहीं सकता। एंड 214 200 से ज़्यादा है तो हमारा आंसर ये भी नहीं हो सकता। और 154 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 154 से हमें ज़्यादा लेना है, तो हमारा आंसर होगा 177। द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। गाइड ने बताया कि यहाँ कुल मिलाकर 600 गुफा चित्र हैं। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटका। अब भीमबेटका से चलने का समय हो गया था। दे हैव स्पेंट 1 hour देयर।
वे वहाँ लगभग 1 घंटा बिता चुके थे। What time is it? कितने बजे होंगे? देखिए, वे वहाँ 11 बजे पहुँचे थे। उन्होंने 1 घंटा वहाँ बिताया। इट मीन्स अभी 12 बजे होंगे। They are now moving towards भोपाल। अब वे भोपाल की ओर चल पड़े। They should reach there in less than 1 hour at about 1 o'clock। अब उन्हें वहाँ 1 घंटे से भी कम समय में लगभग 1 बजे पहुँच जाना चाहिए। लंच टाइम, भोजन का समय। The children are hungry by this time, so they take out their lunch packs। बच्चों को अब तक भूख लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बे खोल लिए। Biscuits, oranges and bananas are also distributed in all the buses। बिस्कुट, संतरे और केले भी सभी बसों में बांटे गए। Each child is to be given 1 orange, 1 banana and 5 biscuits। प्रत्येक बच्चे को 1 संतरा, 1 केला और 5 बिस्कुट दिए गए। All the children take oranges and biscuits, but 38 children do not take bananas। सभी बच्चों ने संतरे और बिस्कुट लिए, पर 38 बच्चों ने केले नहीं लिए। How many oranges, biscuits and bananas are distributed? कितने संतरे, बिस्कुट और केले बांटे गए? Manjeet and Bhanu quickly finish their lunch and start asking puzzles to pass the time। मंजीत और भानु ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलियां बुझाने लगे। मंजीत, टेल मी द नंबर विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 100 एंड 150। मंजीत कहता है, मुझे वह संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिल्कुल बीच में पड़ती हो। भानु कहता है, 120 नहीं, 130 नहीं, यह 125 होगी। मंजीत, राइट, ओके, यू आस्क नाउ। मंजीत कहता है, बिल्कुल ठीक, अब तुम पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन। तभी और बच्चे भी उनमें शामिल हो गए। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चंस। वे सभी तरह तरह की पहेलियां बुझाने लगे। ए, आई गिव 4 टॉफीज ईच टू 4 of my friends and 3 toffees are left with me। How many toffees did I have? ए ने पूछा, मैंने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफ़ी फिर भी बच गईं। कुल कितनी टॉफ़ी मेरे पास थी? तो देखिए, इसने 4 टॉफ़ी अपने 4 दोस्तों को बांट दी। इट मीन्स 4 चौके 16 टॉफ़ी उसने बांट दी और फिर भी उसके पास 3 बची हुई हैं। इट मीन्स उसके पास 19 टॉफ़ीज़ थी। बी, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 and 7? 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? You can make 357 and 537। What others? तुम 357 और 537 बना सकते हो। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? इसके अलावा और भी संख्याएं बन सकती हैं, जैसे 753 बन जाएगी, 375 बन जाएगी, ऐसी और संख्याएं भी बन जाएंगी। देन सी पूछता है, A number becomes double if it is increased by 8। What is the number? एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है। वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 8 ही होगी, क्योंकि
यदि हम 8 में 8 जोड़ेंगे तभी वह 16 हो जाएगी। देखिए अब डी पूछती है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5 and comes between 25 and 50। ऐसी संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए तथा 25 और 50 के बीच हो। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे ऐसी संख्या। हम इन तीनों संख्याओं का इंटू कर लेंगे। मीन्स 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। इट मीन्स हमारी वह संख्या 30 होगी। ई A small ant climbs 3 centimeter in 1 minute but slips down 2 centimeter. How much time will it take to climb to 2 centimeter? एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है। उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? Can you solve these? Try them out. क्या तुम भी इनको हल कर सकते हो? कोशिश करके देखो। Which boat do we take? हम कौन सी नाव में बैठें? They are so lost in puzzles that they do not notice they have reached the lake. बच्चे पहेलियों में इतना खो गए थे कि उन्हें पता भी ना चला कि वे कब ताल के पास पहुंच गए। It is a very big lake with a small island in it. यह एक बहुत बड़ा ताल था जिसके बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ था। The lake looks very beautiful at this time. ताल उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। There are a lot of ducks making a loud noise. उसमें बहुत सी बतखें शोर कर रही थीं। Some children give them popcorn. कुछ बच्चों ने उन्हें पॉपकॉर्न खिलाए। Now comes the exciting part. It is time to go for boating. उसके बाद आया सबसे मज़ेदार समय, नाव में घूमने का। They have to choose which boat to take, but that is not easy. इसके लिए उन्हें नाव को चुनना था जो आसान नहीं था। There are different kinds of boat. वहाँ अलग अलग तरह की नावें थीं। Each has a different ticket price and also different trip times. उन नावों के टिकटों की कीमतें भी अलग थीं और उनके चक्करों का समय भी अलग अलग था। देखिए इसमें ये लिस्ट दी गई है। नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस, ट्रिप टाइम। देखिए डबल लेकर नेम की जो बोट है वह 30 रुपीज़ लेती है एंड 45 मिनट्स की ट्रिप आपको देती है। ऐसे ही ये 4 बोट्स दी हुई हैं। 4 of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group. ये एक छात्रा कहती है हम चारों पैडल नाव लेते हैं और गौरी और उसके ग्रुप के साथ रेस लगाएंगे। We will take the motor boat. It is costly but fun. हम मोटर नाव लेंगे। यह महंगी तो रहेगी पर बड़ा मजा आएगा। Let us take the oar boat. It is not costly and we get more time for a peaceful ride. देखो अब ये छात्रा कहती है चलो हम चप्पू वाली नाव लेते हैं। यह महंगी भी नहीं है और हमें इस आराम की सवारी में समय भी ज़्यादा मिलेगा। Hey, we are going on the double decker. It also has music.
It costs a lot, but we get more time. हे, हम तो डबल डे कर लेंगे, इसमें संगीत भी सुनने को मिलेगा। इसकी कीमत जरूर कुछ ज़्यादा है, पर समय भी तो ज़्यादा मिलेगा। Indra and Bhanu first went in the motor boat and then took the oar boat. इंद्रा और भानु पहले मोटर नाव में गए, फिर उन्होंने चप्पू वाली नाव ले ली। How much did they pay for both the boats? उन्होंने कुल मिलाकर दोनों नावों के लिए कितने पैसे दिए? देखिए, इंद्रा और भानु दोनों पहले मोटर बोट में गए। मोटर बोट का 1 पर्सन का किराया है 25 रुपीज़। तो 2 स्टूडेंट्स का हो गया 50 रुपीज़। एंड देन वो दोनों चप्पू वाली नाव में गए, और चप्पू वाली नाव का 1 स्टूडेंट का किराया है 15 रुपीज़। तो 2 स्टूडेंट्स का हो गया 30 रुपीज़। इट मीन्स उन दोनों ने दोनों नावों के लिए 50 + 30 80 रुपीज़ पे किए। हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स? उनको दोनों नावों को चलाने के लिए कितना समय मिला? उनको दोनों नावों को चलाने के लिए 65 मिनट्स अथवा 1 hour and 5 minutes मिले। One group of children went for the double-decker trip. बच्चों का एक समूह डबल डेकर नाव में गया। They paid rupees 450 in total. उन्होंने कुल मिलाकर 450 रुपए दिए। How many children went for the double decker trip? कितने बच्चे डबल डेकर में गए? तो हम 450 रुपीज़ में डबल डेकर बोट का जो किराया है उससे डिवाइड करेंगे, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 15। मीन्स 15 बच्चे डबल डेकर नाव में घूमने गए। विच बोट मेक्स 2 trips in 1 hour? कौन सी नाव 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है? तो हमारी पैडल बोट जो है वह 1 घंटे में 2 चक्कर लगाती है। Which boat takes less than half an hour to complete a trip? किस नाव में आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लग जाता है? मीन्स कौन सी नाव आधे घंटे से कम समय में एक चक्कर लगाती है? तो ये हमारी मोटर बोट है जो कि 20 मिनट्स में एक चक्कर लगाती है। Which boat gives them the most time taking the least money? किस नाव में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा समय मिलता है? तो हमारी जो चप्पू वाली नाव है उसमें 15 रुपए में 45 मिनट मिलते हैं, अर्थात हमारी जो चप्पू वाली नाव है वह हमें कम पैसों में अधिक समय घूमने को देती है। जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। जावेद ने 2 बार नाव चलाई। ही पेड अ टोटल ऑफ ₹40। उसने कुल 40 रुपए दिए। एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स। और 50 मिनट नाव चलाई। विच 2 बोट्स डिड ही टेक? उसने कौन सी 2 नाव ली होंगी? तो उसने पैडल बोट एंड मोटर बोट ली होगी, बिकॉज पैडल बोट 15 रुपीज़ में 30 मिनट्स घूमने देती है, एंड मोटर बोट 25 रुपीज़ में 20 मिनट
घूमने देती है, इसलिए उसके 40 रुपीज़ में 50 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं। टाइम टू रिटर्न, वापसी का समय। चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। बच्चे 4 बजे तक अलग अलग नावों को चलाते रहे। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब वापस लौटने का समय हो गया था। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। लौटते हुए वे कहीं नहीं रुकेंगे और 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय 10 o'clock। तो उन्हें होशंगाबाद 10 टाइम तक पहुंच जाना चाहिए। तो हमारे इस ब्लैंक स्पेस में आएगा 6 o'clock, क्योंकि वो लोग 4 बजे निकल रहे हैं तो उन्हें होशंगाबाद 6 बजे पहुंच जाना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।